दिल्ली सरकार ने बड़े आयोजनों का समर्थन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है, कॉन्सेप्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर किसी भी राज्य को ध्यान केंद्रित करना चाहिए और काम करना चाहिए। हम प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार और मनसुख मंडाविया का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इसमें हमारा भरपूर सहयोग किया है और सभी केंद्र सरकार के संस्थानों में शुल्क काम किए हैं। इन आयोजनों के माध्यम से हम दिल्ली को एक आयोजन अनुकूल शहर बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, आईजी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, त्यागराज और छत्रसाल में शुल्क में सुधार किया है। इन सभी आयोजन स्थलों पर शुल्क अब पहले से कई गुना कम होंगे। सिंगल विंडो सिस्टम हमारे सुशासन का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमने कांवड़ यात्रा, रामलीला समिति, दुर्गा पूजा समिति और अब छठ समिति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम व्यापार करने में आसानी की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अगले 70 दिनों में 30 बड़े आयोजन होंगे जिनमें लाखों लोग भाग लेंगे और दिल्ली की हर तरह से सराहना की जाएगी। पर्यटन के संदर्भ में हमारा लक्ष्य है कि जो भी भारत आए वह दिल्ली जरूर आए। कहा कपिल जी ने कि कॉन्सर्ट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे किसी राज्य को कंसंट्रेट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और इसमें मदद हमारी की ईवा इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ने और PHDCCI PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जिन्होंने लगातार हमारे पर्यटन मंत्रालय मंत्री जी के साथ मिलकर के इंडिया को कल्चरल एंड क्रिएटिव हब बनाने की दिशा में कैसे काम हो उस पर लगातार प्रयास किया। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम आदरणीय मोदी जी का, केंद्र सरकार का, मनसुख मांडविया जी का, जिन्होंने हमें इसमें बहुत सहयोग किया और सभी केंद्र सरकार के अपने जो अधिष्ठान हैं वहां पे रेट कम किए और बहुत ही इन सारे इवेंट्स के माध्यम से दिल्ली को इवेंट फ्रेंडली सिटी बनाने का जो हमारा ध्येय है उसको हम पूरा करें। तो अब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम हो, आईजी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, त्यागराज हो, छत्रसाल हो, इन सब के रेटों में हमने सुधार किया है। सारे ये वेन्यूज का टैरिफ अब पहले से कई गुना कम रहेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक हमारा गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा टूल है। सिंगल विंडो सिस्टम जिसको हमने कावड़ के समय उपयोग किया, जिसे हमने रामलीला कमेटियों के टाइम उपयोग किया, जिसे हमने दुर्गा पूजा के लिए दिया और अब छठ समितियों के लिए भी। तो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लगातार कर रहे हैं। हमने 24/7 रेस्टोरेंट्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, आपकी दुकानों के लिए भी 24/7 दिल्ली को चलाने का निर्णय लिया। और ऐसे ही सिंगल विंडो सिस्टम हम इवेंट्स को भी सारी फैसिलिटीज देंगे ताकि कोई भी इवेंट होस्ट करने वाले लोग दिल्ली को सबसे अधिक सुविधाजनक माने अपने इवेंट के लिए। अभी आपको ध्यान में आया कि अगले 70 दिनों में कितने बड़े बड़े 30 इवेंट्स जिसमें लाखों लोग अपना पार्टिसिपेशन करने वाले हैं और दिल्ली को हर तरीके से टूरिज्म को हमने कहा था कि दिल्ली देश में कोई भी व्यक्ति आए तो वो दिल्ली देखे बिना ना जाए। जैसे लोग अगर इंग्लैंड जाते हैं तो लंदन जरूर जाएंगे, फ्रांस जाएंगे तो पेरिस जरूर जाएंगे, तो हमारा टारगेट है कि भारत में जो भी आए उसका ये लक्ष्य जरूर होना चाहिए वो दिल्ली में आए। टूरिज्म विभाग लगातार इसके काम कर रहा है और इवेंट हमारा एक उसका दूसरा सेगमेंट है। और इन आयोजनों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरीके से दिल्ली सरकार देगी, सहयोग भी और सुविधा भी। और मोदी जी का विजन जो है उसके माध्यम से दिल्ली को आगे बढ़ाया जाएगा। अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, अपॉर्चुनिटीज होगी और अब ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगी, सक्सेस होगी। तो आत्मविश्वास के साथ दिल्ली बढ़ेगी और पूरे देश में जो लगभग 150 अरब का ये लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें दिल्ली का जो शेयर बनता है 2.5 से 3 हजार करोड़ का, दिल्ली जरूर उसे अब गेन करेगी। और अपने क्रिएटिव दिल्ली के लिए मैं चाहती हूं कि सभी दिल्लीवासी तैयार हो जाएं। बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हैं, बहुत सारे इवेंट है, फेस्टिवल टाइम है, सब लोग मिलकर के अब एंजॉय करें। पूरे देश के लोग दिल्ली में आएंगे, पूरे विश्व के लोग दिल्ली में आएंगे और दिल्ली तैयार है उनका स्वागत करने के लिए। थैंक यू सो मच।